वेलकम बैक। कि भाई हमने बताया था कि इस डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड और इस डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड के बाद में पास्ट इंडेफिनेट एंड पास्ट इंडेफिनेट फिलअप किया। क्लियर। देखो अब नेक्स्ट जो दूसरा सेंटेंस था, इसका पेयर सेंटेंस ये और इस सेंटेंस में ये, इसकी ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग इसकी ट्रांसलेशन टेंस में अभी ट्रांसलेशन लेके जाओगे उसी ट्रांसलेशन में ये फिलअप हो जाएगा। जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस में बताऊं, व्हाट, पहले तो जो सेंटेंस हमने फिलअप किया उस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करो। व्हाट ही डिड फॉर मी, जो उसने मेरे लिए किया। आई, मैंने उसका धन्यवाद किया। वाई, बिकॉज उसने मेरे लिए जो किया था उसके लिए मैंने उसका धन्यवाद किया। तो यहाँ क्या आ गया, थैंक्ड आ गया, पास्ट इंडेफिनिट आ गया, सेकंड फॉर्म लगा दी। लेकिन इसमें देखो, व्हेन आई सा अप, जब मैंने ऊपर देखा, द बर्ड्स इन द स्काई फ्लाई, आकाश में पक्षी उड़ रहे थे। देखो यहाँ तो पास्ट इंडेफिनिट में इसका पास्ट सिंपल में इसका ट्रांसलेशन आया, लेकिन इसका ट्रांसलेशन किस में आ रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी ट्रांसलेशन में हम क्या लगा देंगे बेटा, वर फ्लाइंग। देखो ये आ गया। ये थे एक डब्ल्यू एच फैमिली के बाद में पास्ट इंडेफिनिट कैसे फिलअप करेंगे। दूसरा, इसके ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट इंडेफिनिट कैसे आएगा। समझ में आया। एक ये रूल था। एक हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि भाई आइडेंटिफाई वर्ड्स जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम पास्ट इंडेफिनिट कैसे फिलअप करेंगे। क्लियर। देखो अब नेक्स्ट जो है, ये एक पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट कंटिन्यूस का भी ये रूल था बेटा। क्लियर। अब देखो जो सिंपल सी और सरल बात बताने जा रहा हूँ आपको, क्या कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, देखो अभी बताता हूँ आपको, क्या इस बात को आपने हमेशा माइंड में रखना है, नेवर फॉरगेट इट। क्लियर। देखो हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों, ये टेंस और ये टेंस दोनों जो हैं वो क्या है, सिमिलर है। सिमिलर है कैसे है सिमिलर, प्रेजेंट वाली बात को हम इस फ्यूचर में भी लिख सकते हैं, फ्यूचर वाली बात को प्रेजेंट भी शो कर सकता है। कैसे बेटा, देखो हमने बताया था कि भाई जहां हम आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं वहां सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते, बताओ। जब दोनों एक ही बात को शो करते हैं या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इट मींस ये प्रेजेंट और ये क्या हुआ, फ्यूचर। तो देखो अकॉर्डिंग कंडीशनल सेंटेंस जब एक दूसरे के साथ ही यूज होते हैं तो बोथ आर सिमिलर। एक ही सेंटेंस को हम दो तरीके से शो कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन अगर आपने पास्ट यूज कर दिया, कहीं भी आप मान लो आपने पास्ट यूज कर दिया, एक सेंटेंस में आपने पास्ट यूज कर दिया बेटा, तो पास्ट के साथ केवल और केवल पास्ट ही आएगा, ना कि प्रेजेंट और ना कि बेटा फ्यूचर ये आएगा ना। ये गलत हो जाएगा क्योंकि पास्ट के साथ तो पास्ट ही आएगा, चाहे वो फ्यूचर पास्ट हो। क्लियर। तो देखो इसीलिए हमने बताया कि भाई जो पेयर में आएगा एक सब, ये बात समझ में आई आपको। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, क्या जैसे कि मान लो मैंने बताया कि पास्ट फ्यूचर कैसे लिखेंगे हमने बताया कि भाई पास्ट के साथ पास्ट ही आता है। क्लियर। अगर मान लो फिर दूसरी बात मैंने बताई, पास्ट फ्यूचर बता दिया। अब ये पास्ट फ्यूचर आप करोगे कैसे, मैंने लिखा ही सेड दैट ही ब्लैंक विद हिम, ये लिख दिया, ये सेंटेंस लिखा और यहां मैंने डाल दिया ब्लैंक। अब देखो, और इसके ऑप्शंस में अगर लिखूं तो मैंने लिख दिया शैल, विल, शुड, वुड, ये डाल दिए इसके ऑप्शंस में। अब आपने ये देखना कि ये सेंटेंस यहां से यहां तक का एक है और आगे का सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है ये इसका पेयर है। बीच में आपको क्या मिला, दैट मिला। ये क्या है, ये कंजक्शन है। क्लियर। ये कंजक्शन है।
तो कंजक्शन बीच में लग गया तो ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया। अब यहाँ तो आया पास्ट। एक बात क्लियर है बेटा कि भाई यहाँ पास्ट है तो यहाँ भी क्या आएगा, पास्ट ही आएगा, ना कि प्रेजेंट फॉर्म आएगी। माइंड इट ऑलवेज एंड एवर, क्या कि यहाँ देखो थर्ड पर्सन ही, हमने बताया ही के साथ फ्यूचर क्या शो करेगा, ही विल शो करेगा। अगर मान लो यहाँ आई या वी आई, इनके साथ क्या आएगा, फ्यूचर क्या शो करेगा, सेल फ्यूचर शो करता है। बट ये सेल और विल क्या है, ये तो प्रेजेंट फॉर्म्स है, इनकी पास्ट फॉर्म क्या होगी, विल का हो जाएगा क्या बेटा, वुड, और सेल का क्या होगा, शुड। ये हो गया। अब देखो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है, और ही के साथ विल शो करता है, तो ही के साथ पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, वुड आएगा। ये हुआ पास्ट फ्यूचर। क्लियर, ये होता है पास्ट फ्यूचर, समझ में आया। तो इस प्रकार से पास्ट के साथ पास्ट फ्यूचर इस प्रकार से यूज होगा। क्लियर, तो देखो हमने पास्ट इंडेफिनेट के बताए 2-3 रूल्स, और अब उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूस। उससे पहले एक बात और बताऊंगा मैं आपको, क्या कि भाई जब फिल इन द ब्लैंक्स डायरेक्ट पर्टिकुलर एक सेंटेंस आपके सामने आता है तो हम डायरेक्ट फिलअप कर देंगे, बट सेंटेंस हमारा पेयर में आया, इट मीन्स पेयर में सेंटेंस आया, तब आप कैसे फिलअप करोगे। देखो हमने बताया कि पास्ट के साथ केवल पास्ट आएगा बेटा। क्लियर, अब पेयर में कौन से टेंस के साथ कौन सा टेंस आ सकता है, पास्ट इंडेफिनेट के साथ पास्ट इंडेफिनेट हो सकता है। क्लियर, पास्ट कंटिन्यूस के साथ पास्ट इंडेफिनेट आएगा, पास्ट कंटिन्यूस के साथ पास्ट कंटिन्यूस भी आ सकता है, पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनेट आएगा, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ बेटा पास्ट इंडेफिनेट आएगा। क्लियर, तो देखो ये सारे पेयर्स में इस प्रकार से आपको मिलेंगे, इसके साथ इसके ये मिलेगा। ये हमने समझा दिया था कैसे पेयर में मिलेगा, ये भी समझा दिया था, बट प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस नहीं समझाया था। और देखो अब नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूस का करवा रहा हूं मैं, यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस। एक तो था अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन मीन्स क्या होता है, अनुवाद करना। जो हमने सेंटेंस लिखा, क्या कि मैंने सेंटेंस लिखा द बर्ड्स वाला, द बर्ड्स ब्लैक फ्लाई इन द स्काई व्हेन आई सा अप। जहां ब्लैंक था हमने फिलअप कर दिया अकॉर्डिंग व्हेन पास्ट इंडेफिनेट से। क्लियर, जब इस सेंटेंस का हमने ट्रांसलेशन किया तो इसकी ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग इसकी ट्रांसलेशन कहाँ गई थी, पास्ट कंटिन्यूस में गई थी। और यहाँ हमने किया था बेटा क्या, वर्ब इन लास्ट वीडियो में वर्ब फ्लाई ये किया था। देखो अब ये यहाँ पास्ट इंडेफिनेट के साथ पास्ट कंटिन्यूस आया, पास्ट इंडेफिनेट के साथ पास्ट कंटिन्यूस आया पेयर में, बट पास्ट कंटिन्यूस के साथ पास्ट कंटिन्यूस कब आएगा, देखो लास्ट पास्ट कंटिन्यूस का रूल क्या, रिमाइंड हमने पास्ट कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यूस में एक रूल लिखवाया था फॉर कंटिन्यूटी, करवाया था, याद आया आपको, ठीक है। देखो अब पास्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज किया हमने। अब किस कंडीशन में किया था वो हमने बताया था, कंटिन्यूटी करवाया था, मतलब प्रोग्रेसिवनेस, इट मीन्स प्रोग्रेसिवनेस, लगातार। ठीक है, अब देखो एक वर्ड बताया वाइल इन द सेंटेंस एज ए सेंटेंस कंजक्शन, वाइल मिला, ठीक है। और जब वाइल हमें सेंटेंस के बीच में सेंटेंस कंजक्शन मिल रहा है तो वाइल के बोथ साइड दोनों तरफ क्या मिलेगा, यहां भी कंटिन्यूस मिलेगा, यहां भी कंटिन्यूस मिलेगा बेटा, कंटिन्यूस मिला। अब ये एक सेंटेंस इनमें से ऑलरेडी फिलअप हुआ मिलेगा, कैसे कि भाई मान लो सेकंड सेंटेंस पेयर जो है ये हमारा सेंटेंस ऑलरेडी हमें फिलअप हुआ मिल रहा है। एक बात क्लियर है, अगर सेंटेंस के बीच में वाइल आया तो डायरेक्ट सेंटेंस जाएगा प्रोग्रेसिवनेस में, लगातार काम हो रहा है, उसी समय में दो क्रियाएं हो रही हैं,
जबकि मतलब एक का वर्णन कर रहे हैं, दूसरे का भी होगा उसी में, उसी समय में, उसी पार्ट में होएगा। तो देखो यहां मान लो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से फिलअप हो रखा है ये सेंटेंस। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो ये सेंटेंस भी किसका होएगा बेटा, प्रेजेंट का होएगा। अगर मान लो ये सेंटेंस इन दोनों में से कोई भी एक पास्ट कॉन्टिन्यूस का है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का है, तो ये फर्स्ट सेंटेंस भी किसका होएगा बेटा, पास्ट कॉन्टिन्यूस का होएगा। आ गई बात समझ में। सेम टाइम में क्रियाएं जब होती हैं तो बीच में व्हाइल का प्रयोग करते हैं हम, क्लियर। तो अगर सेंटेंस के बीच में व्हाइल आए तो दो बोथ साइड ऑफ व्हाइल वी शैल फिल द सेम कंटिन्यूस पार्ट ऑफ द सेम टेंस। सेम टेंस का कंटिन्यूस पार्ट हम यूज करेंगे। एक अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन था, एक ये थे पास्ट कंटिन्यूस के यूजेस। क्लियर, समझ में आया सभी बच्चों के। देखो एंड नेक्स्ट जो रहेगा हमारा पास्ट परफेक्ट। इट मीन्स एक्शन जो था वो पास्ट में शुरू हुआ, एक्शन जो था पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो चुका था। कैसे, देखो अभी मैं आपको बता रहा हूं क्या कि भाई हमने बताया पास्ट परफेक्ट का काम कर रहे हैं हम। पास्ट परफेक्ट के पेयर में कौन सा टेंस बताया बेटा, पास्ट इंडेफिनेट बताया, पास्ट इंडेफिनेट बताया। देखो अब किस कंडीशन में इसके साथ ये टेंस मिलेगा, सिंपल सी बात। हमने एक वर्ड बताया था ऑलरेडी, एक वर्ड होता है ऑलरेडी, और ऑलरेडी वर्ड जो है वो ऑलवेज एंड एवर माइंड इट परफेक्ट को शो करता है, परफेक्ट शो करता है। अब ये परफेक्ट किसका है, ये परफेक्ट पास्ट का भी हो सकता है बेटा और प्रेजेंट का भी हो सकता है। ये बात तो सेंटेंस बताएगा ये परफेक्ट कौन से टेंस का है। कैसे, दो सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे कि मैंने लिखा माई मदर ब्लैंक ऑलरेडी रीच होम, फुल स्टॉप। एक तो सेंटेंस मैंने ये डाल दिया। अब दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने, बिल्कुल सेम सेंटेंस लिखूंगा, आपने डिफ्रेंशिएट करना है दोनों को। मैंने लिखा माई मदर ब्लैंक ऑलरेडी रीच होम बिफोर मी। देखो ये सेंटेंस लिख दिया एक, क्लियर। देखो ऊपर वाले सेंटेंस पे गए, सेंटेंस नंबर फर्स्ट सेंटेंस पे गए हम, तो यहां देखा मैं इस सेंटेंस में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो वर्ड सेंटेंस को आइडेंटिफाई करे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का या फ्यूचर का है। बट दूसरे सेंटेंस में जैसे ही हम गए तो हमें एक वर्ड मिला, क्या बेटा, बिफोर। या मैं एक सेंटेंस ये रखूं, एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक का है, दो हो गए पेयर में, ये दे दिया मैंने। एक बार ये सेंटेंस यहाँ तक है और इसके आगे का दूसरे सेंटेंस में मैं दूसरा सेंटेंस पेयर सेंटेंस ऐड कर रहा हूं बेटा, व्हेन आई केम, ये डाल दिया। अब देखो दोबारा मैंने एक ही सेंटेंस के दो सेंटेंस बना दिए, एक में तो बिफोर दे दिया, ठीक है, दूसरा इसी फर्स्ट सेंटेंस के साथ ये सेंटेंस जोड़ दिया मैंने, ठीक है। इसमें देखा कि यहाँ से जब ये सेंटेंस कंजक्शन आ गया वैन, और वैन के बाद में दूसरा सेंटेंस ये आ गया। अब ये जो सेंटेंस हमारा दूसरा जो है, इसमें तो आइडेंटिफाई वर्ड आ गया बेटा, क्या, केम आ गया। और केम क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या शो करती है, पास्ट इंडेफिनेट। क्लियर। देखो ऑलरेडी हमें पता है, ऑलरेडी वर्ड जो है वो क्या शो करता है, परफेक्ट बनाता है। तो देखो ये ऑलरेडी तो इस यहां से और यहां तक के सेंटेंस को क्या बना रहा है, परफेक्ट बना रहा है। और ये इसके साथ और की सेकंड फॉर्म पेयर सेंटेंस में आई तो ये पास्ट है, तो ये परफेक्ट भी किसका बनेगा बेटा, पास्ट का ही बनेगा। तो ये ऑलरेडी इस सेंटेंस को पास्ट में लेके जा रहा है। दोबारा भाई इसके साथ बिफोर आया, और बिफोर क्या है, बिफोर इज द स्पेसिफाइड वर्ड ऑफ पास्ट टेंस। इट मीन्स पास्ट इंडेफिनेट का स्पेसिफाइड वर्ड है जो आइडेंटिफाई करता है सेंटेंस को कि भाई सेंटेंस गोज इनटू
पास्ट इंडेफिनेट टेंस। क्लियर? तो यहाँ पे हमें ये परफेक्ट है, ये पास्ट बना रहा है तो पास्ट परफेक्ट हो गया, यहाँ ये परफेक्ट है, ये पास्ट बना रहा है तो पास्ट परफेक्ट हो गया। क्लियर? तो देखो अब ये समझ में आया पास्ट कैसे बना, ऑलरेडी पास्ट में कैसे आएगा, ऐसे आएगा। अब फर्स्ट सेंटेंस में देखा कि भाई सेंटेंस यहाँ से और यहाँ तक का जो सेंटेंस हमारा है इसमें कोई स्पेसिफाई वर्ड्स नहीं, आइडेंटिफाई वर्ड नहीं है। अब इस कंडीशन में ये ऑलरेडी कहाँ जाएगा, ये ऑलरेडी जाएगा बेटा प्रेजेंट परफेक्ट में, ये प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। समझ में आ गया? ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनाएगा, पास्ट परफेक्ट कैसे बनाएगा, ये बात समझ में आई सभी बच्चों की? ठीक है, तो यहां हमने कर दिया माई हैज ऑलरेडी रीच्ड, यहां क्या लगा दिया, हैड ऑलरेडी रीच्ड बना दिया, ये भर दिया। समझ में आया सभी की? ठीक है, ये था एक तो पास्ट का यूज। दूसरा यूज एक अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन। दूसरा यूज जो है वो एक तो हमने पास्ट इंडेफिनिट ट्रांसलेशन, पास्ट कॉन्टिन्यूस ट्रांसलेशन एंड थर्ड ट्रांसलेशन का है पास्ट परफेक्ट का। देखो 2 सेंटेंस मैंने लिखे थे, एक सेंटेंस और लिख रहा हूं ट्रांसलेशन वाला। कैसे भाई? जैसे मैंने लिखा बेटा वी ब्लैंक नोट पुट ऑन आवर ड्रेसेस व्हेन द स्कूल बस अराइव्ड, फुल स्टॉप। देखो अब सेंटेंस पेयर में मिलेंगे ये सारे, एक पर्टिकुलर एक सेंटेंस नहीं मिलेगा। क्लियर? देखो यहां ये हमने देखा भाई ये सेंटेंस कंजक्शन हमारा, इसके बाद का जो सेंटेंस है वो पास्ट में आ रहा है, इसके हमने ट्रांसलेशन की, इसकी ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग इसकी ट्रांसलेशन कहाँ जा रही है, वो कहाँ लेके गई आपको, आप किस वे में कर रहे हो, इसकी ट्रांसलेशन इसके अकॉर्डिंग इसकी ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट में जाएगी बेटा। क्या? जब स्कूल बस आती है उससे पहले जो काम होता है वो काम कर चुके होते हैं, ठीक है ना। तो जब स्कूल बस आई हम अपने कपड़े नहीं पहन चुके थे, इट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, हैड नॉट पुट ऑन, और पुट ऑन मीन्स क्या होता है, वियर, पहनना। क्लियर? तो देखो यहाँ पास्ट इंडेफिनेट के साथ पास्ट इंडेफिनेट था फर्स्ट वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनेट के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूस किया था, लेकिन अब पास्ट इंडेफिनेट के साथ बेटा पास्ट परफेक्ट आ रहा है। पास्ट परफेक्ट ट्रांसलेशन हो गया, और दूसरा हमने अभी करवाया था ऑलरेडी कैसे पास्ट परफेक्ट बनाएगा, एंड लास्ट एंड थर्ड रूल ऑफ पास्ट परफेक्ट क्या बनेगा। देखो 2 वर्ड होते हैं, क्या? एक तो बताया हमने बिफोर, एक होता आफ्टर। अकॉर्डिंग ग्रामर रूल कि भाई बिफोर मीन्स क्या होता है, हम अभी तो एट प्रेजेंट इस वीडियो में अभी इस लेक्चर में पास्ट का यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट में भी आएंगे दोनों, बट वो आएंगे परफेक्ट में ही, पेयर में आएगा सेंटेंस, क्योंकि ये सेंटेंस कंजक्शन के रूप में आए। तो बिफोर से पहले परफेक्ट लग जाएगा, बिफोर से पहले परफेक्ट लग जाएगा, और बिफोर के बाद में बेटा सिंपल चला जाएगा, और सिंपल मीन्स क्या होता है, इंडेफिनेट। ठीक है? आफ्टर के बाद में परफेक्ट चला जाएगा, और पहले क्या चला जाएगा, इंडेफिनेट। देखो अब ये दोनों जो हैं अगर हम पास्ट यूज कर रहे हैं, देखो ये दोनों सेंटेंस कंजक्शन है, इन दोनों पेयर सेंटेंस मिलेंगे आपको, बट एक सेंटेंस वहां ऑलरेडी फिलअप हुआ मिलेगा, वो जिस टेंस में है उसी टेंस में आगे का या पीछे का जो सेंटेंस आएगा लेफ्ट या राइट का वो हम फिलअप कर देंगे। और ये बात समझ में? देखो कैसे कि मैं मान लो इन बस लास्ट रूल है ये पास्ट परफेक्ट का बेटा, फिर हम कल फ्यूचर का करवाएंगे, फिर कंडीशनल सेंटेंस करवाएंगे, फिर अगला टॉपिक शुरू करवाएंगे, और या फिर हम अपने लिटरेचर शुरू करेंगे। क्लियर? तो देखो ये बिफोर एंड आफ्टर ये कैसे आपको मतलब आप सेलेक्ट कर पाओगे, चूज करोगे भाई प्रेजेंट आएगा पास्ट आएगा। मैं एग्जांपल्स आपके सामने लिख रहा हूं, क्या? द पेशेंट, या फिर मैं लिखूं द मैच ब्लैंक स्टार्ट वर्ब है वैन, या फिर मैं लिखूं भाई बिफोर वी रीच देयर, ये कर दिया एक बार, तो ये कर दिया मैंने। ठीक है? इसमें देखो भाई बिफोर आया है,
तो एक बात तो क्लियर, परफेक्ट या इंडेफिनेट फिलअप होगा। अब यहाँ बिफोर के बाद में हमें यहाँ क्या मिल रहा है, पास्ट इंडेफिनेट मिल रहा है, मिला है कि नहीं बताओ, ये पास्ट इंडेफिनेट मिला। जब यहाँ पास्ट है बिफोर परफेक्ट बनाता है तो यहाँ इस सेंटेंस में क्या जाएगा बेटा, यहाँ चला जाएगा द मैच हैड स्टार्टेड, पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। क्लियर। अगर मैं लिखूं भाई द बैंक ब्लैंक ओपन बिफोर वी रीच देयर, ये लिख दिया, ठीक है। यहां प्रेजेंट आया, ये परफेक्ट बनाता है, यहां ये तो प्रेजेंट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये प्रेजेंट है, ये परफेक्ट बनाता है, तो फर्स्ट सेंटेंस किससे फिलअप होगा, प्रेजेंट परफेक्ट से। क्लियर सी बात है। तो यहां क्या आ जाएगा बेटा, बैंक हैज ओपन्ड, ये आ जाएगा कि भाई बिफोर और आफ्टर के साथ सिंपल और परफेक्ट प्रेजेंट का और पास्ट का कैसे हम लगाएंगे, कैसे यूज करेंगे। समझ में आया सभी बच्चों के, सभी बच्चे इसके इंडेफिनेट से लेके परफेक्ट तक, इंडेफिनेट के एंड परफेक्ट तक कॉन्टिन्यूस तीनों के आपने 20 20 20 20 एंड 20 इट मीन्स 60 सेंटेंसेस सोल्व करके फिलअप करके अपनी फेयर नोटबुक में सभी बच्चे मेरे पास व्हाट्सएप पे अपनी फोटो भेजेंगे अपने किए हुए काम की, होमवर्क की, जो मैंने एक्सरसाइज बताया या फिर जो आप रूल्स लिख रहे हो उन रूल्स की, या फिर आपने अपने जो एक्सरसाइज के साथ में जो एग्जांपल्स मैंने दिए होमवर्क के लिए वो सारे फोटो बना के मेरे पास बेटा आप सेंड करोगे। क्लियर। अगर किसी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम हो तो जतिन समझ में आ रहा आकाश, ठीक है ना, हम मोहित, तो बेटा ये सारे करके आपने मेरे पास सेंड करने व्हाट्सएप पे। क्लियर। थैंक्स, हैव ए गुड डे।